Good morning class 7. This will be your first lecture of chapter 17 forest. ठीक है, इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा एरिया होता है जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? बहुत सारे ट्रीज प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे जीव जंतु प्रेजेंट होते हैं. पहले के टाइम में जो ज़्यादातर जो लैंड एरिया था वो किससे कवर था? फॉरेस्ट से. ठीक है, और जो भी इंसान थे वो भी किस पर डिपेंडेंट थे? फॉरेस्ट पर डिपेंड थे अपने नीड्स के लिए. जिस चीज़ की भी उनको ज़रूरत होती थी वो उन्हें फॉरेस्ट से ही ऑब्टेन होता था. बहुत सारे ट्राइब्स मीन्स जो कबीले हैं वो आज भी फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर अपनी ज़रूरतों के लिए, नीड्स के लिए डिपेंडेंट है. ठीक है, अनफॉर्चुनेटली जो एरिया इज़ वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स से कवर है वो अब सिर्फ 30% ही रह गया है. मतलब पहले जो ज़्यादातर एरिया लैंड का फॉरेस्ट से कवर था, अब टोटल एरिया में सिर्फ 30% एरिया ही फॉरेस्ट एरिया रह गया है. ठीक है, तो इस चीज़ से मतलब जागरूक होने की बजाय कि ये कितना वैल्यूएबल है, हम लोग कंटिन्यूसली फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं, मतलब जंगलों की सफाई कर रहे हैं. सफाई से मीनिंग है कि हम पेड़ों का कटाव कर रहे हैं, जंगल ख़त्म करते जा रहे हैं, जो हमको नहीं करना चाहिए बिकॉज वो बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है. ठीक है, जो फॉरेस्ट है वो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स को क्या प्रोवाइड करता है? हैबिटेट मीन्स उनके लिए शेल्टर प्रोवाइड करता है. इसके अलावा बहुत सारे वैरायटी के लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए रिजर्वॉयर्स प्रोवाइड करता है. ठीक है, जो फॉरेस्ट है वो एनवायरनमेंट को मेंटेन करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, इसके अलावा फॉरेस्ट में एयर और वाटर का प्योरिफिकेशन भी ईजिली होता है, प्योरिफिकेशन में हेल्प करता है. ठीक है, हम फूड, मेडिसिन और हाउसिंग के लिए भी किस पर डिपेंडेंट है? फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है. जो the natural vegetation of a region depends upon its climate, soil, temperature and rainfall. बेटा जो किसी भी जगह का जो नेचुरल वेजिटेशन होता है वो किस पर डिपेंड होता है? वहाँ के क्लाइमेट पर, सॉइल, टेम्परेचर और रेनफॉल पर. ठीक है, जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं वो भी वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, उसी पर वो डिपेंड करते हैं. अब है लेयर्स ऑफ द फॉरेस्ट. द फॉरेस्ट has 3 trees of different heights and shapes which form different layers vertically. अब जो फॉरेस्ट है उसमें ट्रीज होते हैं अलग अलग हाइट्स के और शेप्स के, जिसकी वजह से वो वर्टिकली मीन्स इस टाइप से ऐसे वाला जो पोर्शन होता है इसे वर्टिकल बोलते हैं, जो स्ट्रेट रहता है, स्टैंड रहता है. ठीक है, तो 3 लेयर्स हैं. फर्स्ट लेयर है ओवर स्टोरी. ओवर स्टोरी कौन सी होती है? टॉप लेयर होती है. तो टॉप लेयर में क्या होता है कि जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं जो ज़्यादा ऊपर की तरफ बढ़ जाते हैं, जिनकी हाइट 40 मीटर से अबव होती है, तो उनसे जो लेयर बनती है, जो कवरिंग होती है, उसी को हम बोलते हैं टॉप लेयर या फिर ओवर स्टोरी. दे रिसीव द मोस्ट सनलाइट. उनको सबसे ज़्यादा सनलाइट प्रोवाइड होती है और वो रिसीव करते हैं. ये जो ट्रीज हैं ये actually exist in a totally different climate when compared to their canopy levels. They thrive on a drier environment and higher winds. Birds of prey depend on overstory. बेटा ये जो होते हैं ये अगर इनके हम कैनोपी लेवल से कंपेयर करें तो इनका जो क्लाइमेट होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है. ठीक है, और हाइयर विंड्स वगैरह को भी ये सरवाइव करते हैं. इसके अलावा जो बर्ड्स होते हैं, प्रे मीन्स जो ये शिकारी पक्षी होते हैं जैसे कि ईगल है या हॉक है, ये भी इसी ओवर स्टोरी पर ही डिपेंड करते हैं. कैनोपी ये जो नीचे वाले ट्रीज होते हैं. ठीक है, कैनोपी या फिर कवर इज फॉर्म्ड बाय द ट्रीज दैट ग्रो टू हाइट ऑफ 20 to 40 मीटर्स. 40 से अबव वाले ओवर स्टोरी फॉर्म करते हैं और कैनोपी जो लेयर होती है वो ट्रीज फॉर्म करते हैं जिनकी हाइट 20 से 40 मीटर्स की होती है. ठीक है, देयर ट्री टॉप्स कॉल्ड क्राउन्स ग्रो वेरी क्लोज टुगेदर एंड फॉर्म अ लश ग्रीन रूफ ओवर द अदर प्लांट. उनका जो टॉप होता है जिसे हम क्राउन बोलते हैं वो बहुत ही एक दूसरे से बहुत ही क्लोज ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से वो एक लश ग्रीन कलर की रूफ बना देते हैं जो कि दूसरे प्लांट्स को कवर करती है. ठीक है, जो कैनोपी होती है उसमें प्लांट्स, एनिमल्स और इंसेक्ट्स ज़्यादा होते हैं. बहुत सारी बर्ड्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, मंकीज, बैट्स, रिप्टाइल्स और दूसरे एनिमल्स भी वहाँ पर रहते हैं कैनोपी वाली लेयर पे. ठीक है, ये वाली लेयर कैनोपी की होती है.
देयर इज सो मच फूड अवेलेबल एट सम एनिमल्स नेवर गो डाउन टू द फॉरेस्ट फ्लोर, और वहाँ पर उस लेयर पर इतना फूड और फूड वगैरह अवेलेबल होता है कि कुछ एनिमल्स तो ऐसे होते हैं जो ट्रीज से नीचे की तरफ कभी भी फ्लोर की तरफ आते ही नहीं है। द लीव्स ऑफ द ट्रीज हैव ड्रिप टिप्स that let the rain water turn off the leaves and not accumulate on them. This keeps them dry and prevent molds and mildews from forming in the humid surrounding. और पता है क्या होता है कि जो मतलब उनकी जो लीव्स होती हैं उनकी भी जो टिप्स होती हैं वो ड्रिप्स वाली होती हैं, तो उससे क्या होता है कि जो रेन वाटर होता है वो ईजिली पत्तों से नीचे की तरफ गिरता है और सिर्फ वहीं पर नहीं रहता है, और जब भी मॉइस्चर वाला टाइम होता है तो वो काफ़ी सॉफ्टनेस भी उन लीव्स में बनी रहती है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। अंडर स्टोरी के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी जितना आपको पढ़ाया गया है उतना आप खुद से रीड करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।